successor to all the devotees and seek the blessings of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, all the Vaishnavas. Today is very auspicious तिथि हमारे लिए, बहुत auspicious, and हमारा लाइफ को आगे कैसे बढ़ाएंगे। आज इस विशेष दिन है, श्रील प्रभुपाद का डिसअपियरेंस डे, तिरुभाव तिथि है। तो श्रील प्रभुपाद अगर हमारे लाइफ में नहीं आते, श्रील प्रभुपाद का टीचिंग्स हम लोग नहीं पाते हैं, तो हमारा लाइफ आज कहाँ होता, उसका बारे में आज थोड़ा समीक्षा करेंगे। आज हमारा जो भगवद गीता का क्लास है, तो उसमें यही हम लोग डिस्कस करेंगे। श्रील प्रभुपाद जो भगवद गीता लिख के हम लोग ट्रांसलेट करके दिए, श्रीमद् भागवतम दिए, तो उनसे हम लोग जो श्रवण कर पा रहे हैं, उनका जो ही हैज गिवन ब्लड फॉर अस, वो जो है उसको हम मेडिटेट करना चाहिए, हमारा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ हम उनसे इतना इजीली प्राप्त हो पा रहे हैं, उनके लिए उनका क्या सेक्रीफाइसेस था, एंड हम लोग उसको अगर नहीं जान पाएंगे तो हम लोग ये भी इसका महत्व नहीं बुझेंगे। जैसे कोई भी चीज़ है, इसका कितना वैल्यू है, उसको हम वैल्यू को नहीं पता रहेगा तो हम लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो पा रहे हैं, ये सारे श्रील प्रभुपाद का कृपा से और वैष्णव परंपरा से हमारा एंड कृष्ण का कृपा से हम लोग इसको मिल रहा है। तो इसलिए इसमें जो है कृष्ण का कृपा हमारे पास में जो पहुंच रहा है, और श्रील प्रभुपाद जो है हमारे लिए वही है कि जो हमको लाके कृष्ण का कृपा हमारे पास में पहुंचाते हैं। तो इसीलिए उनका जो आज तिरुभाव तिथि है, तो जो इस टाइप का जो ही इज कॉल्ड शक्ति अवतार, वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतार 6 टाइप का अवतार होते हैं, एंड भगवान का डिफरेंट अवतार आते हैं, 6 टाइप का अवतार। तो उसमें जो एक तो हो गया आपका भगवान आते हैं, जो पुरुष अवतार हम 3 डिस्कस किए थे, 3 टाइप का पुरुष अवतार। जैसे 3 विष्णु है, जो गर्भदक्ष क्षीरदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, एंड उसका पहले महाविष्णु, और जो है 3 विष्णु है। सिमिलरली गुण अवतार, भगवान गुणों का अवतार में आते हैं। तो गुण अवतार मतलब ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वर, ये 3 गुण अवतार है। तो ब्रह्मा जी है जो है रजगुण का अधिकारी है, डीटी, एंड विष्णु जो है ये जो है मेंटेनर, जो है सत्व गुण का है, अधिकारी है, मतलब हमारा ये इंचार्ज है, एंड महेश्वर जो है ये तमोगुण का इंचार्ज है। तो इसलिए इनको 3 अवतार को 3 गुणावतार बोलते हैं। सिमिलरली लीला अवतार है, डिफरेंट पर्पस के लिए भगवान आते हैं। तो लीला अवतार, लाइक मीन अवतार, कुर्म अवतार, ये सब डिफरेंट पर्पस के लिए भगवान, जैसे मीन अवतार में आके सारे प्रलय का समय में सारे वेदों को उद्धार किए और सारे जीव जंतु डिफरेंट स्पेसीज को उद्धार किए। तो उस टाइप का लीला अवतार है। देन मनवंतर अवतार है, डिफरेंट मनु आते हैं, 14 मनु एक ब्रह्मा का एक दिन का अंदर में। तो ये मनु का टाइम में एक बहुत सारा इस टाइप का अवतार आ जाते हैं। तो इस टाइप का जो अवतार है, और उसके बाद में युग अवतार है, भगवान हर युग में आते हैं, हर युग का मिशन को फुलफिल करने के लिए। तो युग अवतार आते हैं। और उसका बाद में शक्ति अवतार है। शक्ति अवतार वही होते हैं कि कुछ शक्ति उनको लेके भगवान से ये शक्ति लेके आते हैं कि कुछ भगवान का मिशन को फुलफिल करने के लिए। तो इसलिए उसमें भी शक्ति अवतार 2 टाइप का होते हैं। एक विष्णु शक्ति अवतार में आते हैं, नहीं तो कोई जीव भी शक्ति अवतार हो सकते हैं। तो जो विष्णु जो होते हैं, जैसे परशुराम जी है, ये शक्ति अवतार में भी आते हैं। तो इसलिए व्यासदेव है, ये शक्ति अवतार है। ये भगवान का जो इस टाइप का इतना बड़ा लिखना जो शास्त्र को, एंड वो भगवान ही लिख सकते हैं, इसीलिए भगवान का शक्ति उनको मिला है। तो ये व्यासदेव उसको लिखे, शक्ति अवतार है। सिमिलरली श्रील प्रभुपाद ये शक्ति अवतार है, लेकिन ये जीव है, ये विष्णु नहीं है, विष्णु तत्व नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है 2 टाइप का शक्ति अवतार में। एक जीव तत्व, जीव भी आ सकते हैं शक्ति अवतार का रूप में, कोई जीव, और कोई विष्णु भी आते हैं शक्ति अवतार रूप में आ सकते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद इज नॉट विष्णु तत्व, बट ही इज ए जीव तत्व, ही इज ए जीव हु हैज कम टू परफॉर्म सम हरकुलियन टास्क व्हिच इज गिवन बाय लॉर्ड। सो ये चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में आए स्वयं भगवान है। तो इनका ये प्रेडिक्शन भी था ये कि
500 ईयर्स के बाद में हमारा कोई सेनापति भक्त आएगा जो कि सारे पृथ्वी में इसको प्रचार करेगा। तो भगवान ने इंडिया का अंदर में भगवान ने चैतन्य प्रभु प्रचार किए, रेस्ट वर्ल्ड के लिए पूरा छोड़ दिए थे कि हमारा कोई भक्त आएगा। तो इसलिए चैतन्य प्रभु का कृपा से स्वयं भगवान है, उनका कृपा से शक्ति वश होता श्रील प्रभुपाद ने 1896 में कलकत्ता में आविर्भाव हुए थे। तो इनका है कि आविर्भाव एंड तिरुभाव क्यों बोलते हैं, ये जो है हम लोग ऑर्डिनरी पर्सन का है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, इस टाइप का होता है, लेकिन भगवान का केस में आविर्भाव बोलते हैं। एंड इन ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल टू शुद्ध भक्त का केस में आविर्भाव तिरुभाव बोलते हैं। तो इसलिए जन्म एंड हमारा जन्म मृत्यु वी आर कंपेल्ड, हम लोग क्या कंपेल होते हैं इसका कि हम लोग का कर्म का हिस्सा से हमको जन्म लेना पड़ता है किसी जगह में, किसी घर में, कि जीव कौन सा जीव में हो सकता है, मनुष्य पशु कोई भी है, जन्म लेते हैं। मृत्यु भी उनका काल का प्रभाव से हमारा मृत्यु होता है। सो वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मेटेरियल नेचर और मायादी। तो भगवान तो उसका ऊपर में है, तो इसलिए भगवान का स्व इच्छा में कभी आता है, इच्छा होता है तभी आते हैं। तो वो भी उनका भक्त को भी भेजते हैं उनका इच्छा से हिसाब से, कोई मिशन को फुलफिल करने के लिए। कलयुग में इतना डिग्रेडेशन हो रहा था, तो इसलिए चैतन्य प्रभु ने खुद आने का पहले भी जो आदित्य आचार्य जो महाविष्णु का अवतार है, वो आके भगवान को प्रार्थना किए थे, प्रभु इतना कलयुग में इतना नीचे डिग्रेडेशन हो रहा है, तो आप ही क्या इसको सेव कर सकते हो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये बिनु विष्णु भी हाथ खड़ा कर दिए। तो इसीलिए स्वयं चैतन्य, इसलिए वो जो शालग्राम में तुलसी दे के गंगा पानी में आह्वान किए थे तो भगवान को, तो फिर भगवान चैतन्य प्रभु भक्त अवतार में आए थे, क्योंकि इनका ये भगवान त्रियुगी होते हैं, सत्य त्रेता द्वापर में, लेकिन जो कली में आते हैं तो अपना रूप में नहीं आते हैं, दूसरा अवतार में, दूसरा फॉर्म में आते हैं, तो ये भक्त का फॉर्म में आए हैं। तो इससे चैतन्य प्रभु जो है कलयुग में आके युग धर्म प्रचार करने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जो महामंत्र ऑर्डिनरी नहीं है, ये महान मंत्र है जो कि कलियुग का तारक मंत्र है। ये कलियुग में इसी मंत्र का इजीली इसको हेल्प लेके ये धन्य कली में हम लोग आए हैं, जो कली में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं, हर जगह में हर टाइम में नहीं आते हैं। ये ब्रह्मा का एक दिन में एक ही बार आते हैं, कृष्ण भी एक ही बार द्वापर में आते हैं स्वयं। तो ये जो है रामचंद्र जी भी वही है, त्रेता में आते हैं। तो ये जो साइकिल है, ये बहुत ऑस्पिशियस साइकिल, और इसी साइकिल में ही श्रील प्रभुपाद आए हैं। तो ये धन्य कली में श्रील प्रभुपाद आए हैं, ये प्रभुपाद दूसरा साइकिल में नहीं आए, तो इसी साइकिल में आए हैं। तो जस्ट आए हैं जब भगवान का आविर्भाव तिथि है, जन्माष्टमी का नेक्स्ट डे में भगवान आए हैं, प्रभुपाद आते हैं। तो उनका तिरुभाव आज है, जो दामोदर मंथ बहुत ऑस्पिशियस मंथ है। एंड ये जो इसमें कार्तिक महीना जो है दामोदर मंथ है, इसमें प्रभुपाद ने उनका शरीर को त्याग किए थे वृंदावन में। इट इज इन द 1977 नवंबर 14। तो तिथि का हिसाब से आज पड़ता है, डेट का हिसाब से 14 नवंबर 1977। एंड प्रभुपाद ने अपियर किए थे 1896 से इन 1 सितंबर 1896 इन कलकत्ता। तो प्रभुपाद ने जो हम लोग के लिए जो शक्ति अवतार है, ये आए थे ये युग धर्म को जैसे भगवान अल्लाह के प्रचार किए, उसको और थोड़ा बढ़ाने के लिए और हर जगह में पहुंचाने के लिए ये प्रभुपाद ने हमको आके पहुंचाया था। तो इसलिए इनका डे में हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में मेडिटेट करना चाहिए, उनको प्रेयर करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद का कृपा से हम लोग आज जहाँ पे भी है, उनका कृपा से है। तो आप लोग हाफ मिनट ले लीजिए, अभी प्रभुपाद का हम प्रेयर करते हैं, हाफ मिनट, एंड देन विल अगेन स्टार्ट श्रील प्रभुपाद का कृपा को स्मरण करते हुए। हम लोग आज मेडिटेट करेंगे हमारा, क्योंकि हमको कोई भी कुछ भी चीज़ का वैल्यू को हम लोग पता नहीं होता, तो हम लोग उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम उसको ऑर्डिनरी भाव सोचते हैं। तो हम तो ऐसे ही इतना फास्ट लाइफ में मूव करते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग, आइदर स्पिरिचुअल हो और मटेरियली मैंने ज़्यादा हम रहते हैं। हम लोग मेरे बारे में हम सोच रहे हैं, तो हम लोग वही है कि ज़्यादा उसमें रहते हैं, और क्यों इसका स्पिरिचुअली हम वैल्यू नहीं दे पाते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जो कंट्रीब्यूशन है, तो हम लोग उसको अपना लाइफ में उतना सीरियसली उसको फोकस नहीं किया, और हमारे लिए क्या छोड़ के गए, क्या कंट्रीब्यूट, कितना जो ही हैज टेकन सफरिंग फॉर ऑल ऑफ अस, तो इसको हम लोग मेडिटेट करना चाहिए।
तो ये श्रील प्रभुपाद ने हमको क्या-क्या दिए हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करना चाहिए कि हमारा लाइफ में श्रील प्रभुपाद ने क्या-क्या की गिफ्ट दिया और ये गिफ्ट को हम कैसे रिसीव किया। तो ये एक-एक मेडिटेट करने का समय है आज कि हम श्रील प्रभुपाद से क्या गिफ्ट लिया, प्रभुपाद ने हमको क्या गिफ्ट दिया और इसको हम कैसे ये गिफ्ट को प्रॉपर्ली रिसीव किया क्या है हमारे लाइफ में। ये गिफ्ट को रिसीव करके हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट यूज़ यूज़ किया ठीक से और इसको यूज़ करने का क्या तरीका है और इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फर्दर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये इसको कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग एक-एक हम डिवोटी हम इसको जितना हो सकता है इसको अपना ये करते हैं, फ़ोकस करते हैं, मेडिटेट करते हैं कि हम लोग श्रील प्रभुपाद हमको क्या दिया और जो दिया उसको हम कैसे रिसीव किया। सपोज़ हमको कोई डायमंड दे दिया। लेकिन हम उस डायमंड को लेके क्या किया? उसको फेंक दिया या घर में रख दिया या इसको कोई यूज़ किया, उसका कोई पहना, यूज़ किया। तो जैसे बोलते हैं कोई गोल्डन रिंग है दे दिया, तो गोल्डन का ऑर्नामेंट दे दिया, तो कोई क्या करता है, आके उसको घर में भी रख लेते हैं गोल लोग नहीं तो उसको कभी पहनते हैं या किसी को गिफ्ट फिर दे देते हैं। सपोज़ कोई भी चीज़ है इस टाइप का रिसीव करते हैं, तो हम लोग अपना लाइफ़ में क्या रिसीव किया और उसको दूसरा को लाइफ़ में कैसे पहुँचाया, क्या किया, इसका थोड़ा हम लोग आज मेडिटेट करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद नॉर्थ सेल में है 1896 शिला प्रभुपाद अपीयर्ड इन कलकत्ता एंड देन he 1922 he first met his spiritual master Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj and he took initiation from him and after that he went to his preaching of his missions में वो कितना दिन लिए 1922 से 43 years 1965 तक 1965 में वो अमेरिका गए थे उसका पहले यहाँ पे बहुत स्ट्रगल भी किए हैं अमेरिका में जाके फिर वहाँ पे इस्कॉन का 1960 से फाउंडेशन किए थे और उसका बाद में फिर हम चारों पृथ्वी का वो 12 इयर्स के अंदर में 14 टाइम्स वर्ल्ड टूर करके प्रीचिंग किए थे उसी से शुरू करके 108 टेम्पल का वो इंस्टॉलेशन किए एंड लास्टली ही ब्रीथ हिज लास्ट इन डिसअपियर्ड इन 1977 14 नवंबर एट वृंदावन जो हम लोग इस्कॉन वृंदावन जाते हैं वहाँ पे प्रभुपाद जी का लेफ्ट तरफ में जो समाधि मंदिर है तो उनका वहाँ समाधि हुआ है तो अभी हम लोग देखते हैं अपना लाइफ में क्योंकि हम लोग ये प्रोसेस में है तो हम लोग मेडिटेट करेंगे कि हम लोग प्रभुपाद से क्या रिसीव किया और इसको ठीक से रिसीव किया क्या या इसको किस कैसे यूज किया ये क्या मतलब गिफ्ट व्हाट आर द गिफ्ट्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम श्रील प्रभुपाद वी कैन स्टार्ट सम एनी डिवोटी वांट्स टू शेयर फर्स्ट his realizations anything Yes. Dandavat pranam Hare Krishna. Sir, I remember, sir, when I was in plus two, studying plus two, I happened to visit ISKCON, Bhubaneswar, and I got a book, Journey to Other Planets, because at that time I didn't know about this process, but I found that book very mysterious, Journey to Other Planets, how we can visit other planets. So I took that book and went through it, but didn't realize the actual meaning of the of that great representation by Srila Prabhupada Maharaj Ji. But later on, I got gifted Bhagavad Gita by Ashok Prabhu sir. I think you may not remember. Gave me a small pocket edition of Srimad Bhagavad Gita, and it has been my constant companion since then. And whenever I am feeling, it has been a guiding light throughout my entire life. Actually, even though I am not able to get into this process, but whenever I go through Srimad Bhagavad Gita, this time around I brought the Srimad Bhagavad Gita with me. The last time I went back home, and I have been studying it, trying to study it every day, some verses, and always I realize what pain Srila Swami Prabhupada has taken for giving this valuable and invaluable gift to us. And each and every line that has been written there, it is obviously by extremely deep realization of Srila Prabhupada Maharaj Ji. And I am
without going through it even once, I feel very bad. If I miss it in on any particular day, then I feel very bad about it. And so for me, it is an invaluable part of my life. So that's all I would like to say, sir. बहुत बहुत धन्यवाद है. एनीबॉडी वांट्स टू शेयर इन हिंदी और उड़िया आल्सो, इंग्लिश नो प्रॉब्लम. तो जो जिसमें जिसको कंफर्टेबल है वो बोल सकते हैं. तो शिला प्रभुपाद के जो कंट्रीब्यूशन से अभी सभी सज्जी प्रभु ने बताया कि एक्चुअली बुक्स, तो एक्चुअली स्टार्टिंग विद बुक्स ओनली. प्रभुपाद 4 गिफ्ट हम लोग को मिनिमम दिए हैं. मिनिमम बुक्स एज द बेसिस, यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स, एंड प्यूरिटी द फोर्स, एंड प्रीचिंग द एसेंस. तो श्रीला प्रभुपाद ने जो बुक्स दे दिया, जो शास्त्र दे को हम लोग का पास में पहुंचाया, तो वो उनका इंस्ट्रक्शन था, उनका गुरुदेव का. चैतन्य महाप्रभु का वही डिजायर था, सर्वत्र पृथ्वी जत अच्छे नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, भारत भूमि जन्म हो जरा जन्म सार्थक करी कर परोपकार. ये चैतन्य महाप्रभु का जो डिजायर है भगवान का, इसी को हाँ जो परंपरा में आते हुए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय परंपरा में वाके वो चाहते थे ये सब करने के लिए. वो 64 गौड़ीय मठ एस्टेब्लिश किए थे. उसका वन ऑफ देम इज हेडक्वार्टर इज इन कलकत्ता, दैट इज बाग बाजार. तो शिला प्रभुपाद ने उनका शिष्य थे, तो उनको तो मिले थे, लेकिन मिलने का टाइम ही जो प्रणाम किए थे, क्योंकि उनका घर में बहुत सारे डिवोटी को, सन्यासी को, उनका पिताजी भक्त थे तो बुलाते थे. उनका पिताजी जो गौर मोहन दे, तो प्रभुपाद का पहले जो नाम था अभय चरण दे. तो इसलिए उनका घर में पास में एक राधा गोविंद मंदिर था. उनका भक्त कैसे उनका लाइफ से हमको सीखना पड़ता है क्या करते. तो वो भी भगवान का एक वैष्णव का फैमिली में आए थे. तो इनको और उनका जो पिताजी है क्लॉथ मर्चेंट थे, और ये कैसे से उनका जो माताजी का नाम था रजनी देवी. तो ये चाहते थे, ये वैष्णव फैमिली में है, तो ये चाहते थे मेरा बेटा कैसे अच्छा राधारानी का भक्त बनेगा. तो इसलिए सारे डिफरेंट साधु को इन्वाइट करते थे. ये हमारा गृहस्थ धर्म का धर्म है कि साधु लोग को इन्वाइट करना है, उनसे कुछ श्रवण करना है, उनको प्रसाद देना, उनका भिक्षा देना और उनका आशीर्वाद कामना करना. तो इनको वो करते थे और बुलाते थे और बोलते थे मेरा बेटा को आप लोग ये करिए, आशीर्वाद दीजिए, वो कैसे राधारानी का अच्छा भक्त बनेंगे. तो इसलिए वो अपना लाइफ में भी करते थे. वो कभी दुकान में जाते थे, सवेरे से पूजा करके लेट में थोड़ा जाते थे, फिर लेट में आते थे. रात में कभी 9 बज जाता था. फिर भी आने के बाद में वो भगवान को थोड़ा सा पूजा करते थे. ये बचपन से ये देखते थे प्रभुपाद ने उनका पिताजी को. एंड उसका दुकान में भी उनका जो है ना, वो चूहा बाई चांस काट नहीं देगा, इसलिए वो चूहा को भी खाना देते थे. तो उस टाइप का जीव दया था, और वैष्णव का सेवा था, और नाम में रुचि. ये 3 चीज जो होता है. तो इसमें फिर ये जो राधा गोविंद मंदिर है, तो ये बचपन में प्रभुपाद ने उनका पिताजी उनको फिर राधा गोविंद का एक छोटा सा विग्रह लाके फिर दिए थे, और उनको बोलते थे कि मैंने इनको पूजा करूंगा, तो पूजा करते थे. और जो कुछ कुकिंग होता था प्रभुपाद ने छोटा बचपन से, वो राधा गोविंद उनका जो डीटी छोटा सा थे, उनको ही ऑफर करते थे, फिर प्रसाद लेते थे. देखिए शिला प्रभुपाद ने बचपन से क्या इनको हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं. तो दैट इज द थिंग. एंड वो जो रथ यात्रा करते थे, मतलब सब समय रथ यात्रा के लिए सोचते थे. तो 1896 से 2001 में वो 6 साल का हुए तब से रथ यात्रा उनका एक कार्ट बनाया, छोटा सा उनका पिताजी बना के दिए. उसको जैसे कपड़ा जिस टाइप का पूरी का लगता है वो रथ का ऊपर में, वो उस टाइप का कपड़ा भी लगा के करके छोटा रथ, और सबको बुला के, और उनका जो सिस्टर थी भवतारिणी, उनको बोलते थे तुम कुकिंग करो, भगवान को भोग ऑफर करना. तो डिफरेंट वेराइटी सबको लगाते थे, और खुद भी करते थे. डिफरेंट वेराइटी जो भोग ऑफरिंग करते थे रथ में भगवान को, और रथ को रथ यात्रा शुरू कर किए थे. और वही प्रभुपाद जगन्नाथ जी को सारे वर्ल्ड में पहुंचाए 1966 में. तो फिर वो सैन फ्रांसिस्को में फर्स्ट रथ यात्रा गए थे, जो कि वर्ल्ड का पृथ्वी का पहला रथ यात्रा, उनका जो मेन रथ यात्रा शुरू किए थे प्रभुपाद ने इस्कॉन का. तो ये वहां पे किए थे सैन फ्रांसिस्को 1966 को. तो शिला प्रभुपाद ने उनका लाइफ में जैसे हम बोलते हैं ना, तुलसी 2 पत्र से आपको पता चल जाता है कि कैसे आएगा, तुलसी होगा या विश्वाती होगा, ऐसे बोलते हैं. तो उनका इस टाइप का लाइफस्टाइल था. तो प्रभुपाद ने बुक्स आदि बेसिस, और इसी टाइम में तो जो शिला प्रभुपाद मीट किए थे उनका गुरुदेव को, नरेन उनको लेके गए थे. ये बहुत सारे लोग से भी मिले, बहुत सारे सन्यासी साधु से मिले थे, लेकिन इनका मन किसी से टिक नहीं रहा था. यू आर नॉट फाइंडिंग दैट टाइप ऑफ डिवोटी
जो कि हमको उनको लग रहा कि ये रियल हमको आगे बढ़ा सकता है। तो ये जो पहले ये जा नहीं रहे थे, फिर उनका नरेन उनका फ्रेंड को मैंने उस दिन इंसिस्ट किया कि आज आपको चलना पड़ेगा, उस एक साधु है यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे मिलना है। तो वे उल्टा डांगा में, तो ये नहीं जा रहे थे, फिर इसको इंसिस्ट करके लेके गए। तो लेकिन पहले बार दोनों जाके जब भक्ति सिंह ठाकुर को प्रणाम किया, तभी वो बोल दिया, यू यंग मैन, whenever having money you print the message, preach the message of Lord Chaitanya in Western country, print the books, ऐसे बोला। तो इसलिए प्रिंट दी बुक्स, पर जो बुक्स आर द बेसिस, श्रील प्रभुपाद शास्त्र का हिस्सा चलना है, अपना मन से चलने से नहीं होगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इसको लेके आगे में फिर उनका लाइफ में पूरा एम रख दिया। लास्ट में भी जब श्रील प्रभुपाद ने उनका गुरुदेव का हार्डली 4 टाइम्स मिले हैं, लेस देन हाफ ए डजन टाइम हमारे टीचर बोलते हैं। तो लास्ट में जब राधा कुंड में मिले थे, उस टाइम में भी पूछे थे, तो उनको वही बताया था कि अब मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, या जो भी है वो उसी सेम मैसेज दिए थे उनका गुरुदेव ने। तो इसलिए वो बुक्स आर द बेसिस एंड प्रीचिंग इज द एसेंस एंड यूटिलिटी प्रिंसिपल्स एंड प्योरिटी द फोर्स। तो उनका गुरुदेव बताया था कि बुक्स को लिखो, प्रिंट करो, और इसका प्रीचिंग करो। तो ये जो चीज है, प्रीचिंग इज द एसेंस इसे बोलते हैं। तो और सारी चीज को भगवान के समय लगाओ, यूटिलिटी द प्रिंसिपल एंड प्योरिटी फोर्स, अपना साधना में और गुरुदेव कृपा से अपना लाइफ को भगवत सेवा में लगाना है। तो यस, वेरी गुड दैट बुक्स आर द बेसिस। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने हम लोग को सिखाया कैसे ब्लड दे के वो रात भर के लिखते थे राधा दामोदर मंदिर में, और ये बुक्स को लेके ही जाते थे। तो गए थे श्रीमद् भागवतम सेट्स ओनली लेके गए थे अमेरिका, और कुछ नहीं था उनका पास में, स्वयं भगवान को लेके वो गए थे। रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक हुआ, लेकिन जाके जो उतरेंगे तब भी पैसा नहीं था। तो उस टाइम में जो अरुण पांड्या थे, अरुण पांड्या उनका जो कैप्टन थे, उनको रिक्वेस्ट किए थे कि मेरे पास में कुछ पैसा नहीं है, और आप एक भागवतम का जो मैं लेके आया उसका एक सेट ले लो। तो इसलिए प्रभुपाद ने उसको दे दिए थे। वो $16 उनका प्राइस था, तो वो $20 पांड्यन दिए थे उसको, पांड्या जी, अरुण पांड्या। तो इसको देके फिर वो जाके फिर उतरे थे। तो उसका बाद में प्रीचिंग किए, वही कितना किताब लिखने के लिए कितना कष्ट किए। एनीवे वो इसके लिए तो बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन प्रभुपाद का है हमारे लिए। तो नेक्स्ट डिवोटी कोई है? आशुतोष प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल वैष्णवस एंड ऑल गुरुज। तो आज प्रभुपादंकर तिरुभाव तिथि भितरे प्रणाम प्रणौची। आज से हमको तो पुस्तक आकार तो हमको जहाँ दे पुस्तक सहित बड़ सब बड़ कथा है ये धर्म प्रचार कर प्रचार करने दिगरे जो विभिन्न पृथ्वी जो विभिन्न मंदिर कर अन्य सब जो विभिन्न भारत विभिन्न स्थान मंदिर प्रतिष्ठा होची मंदिर सब चली प्रचार कार्य लगी। तो ये गोटे आशीर्वाद है मंदिर प्रतिष्ठा होली सीना आज आम बुर्ला हो भुवनेश्वर सहित बुर्ला सहित आमर ये मोर ये लोकाली बालेश्वर भद्रक सोर जलेश्वर भोगराई विभिन्न स्थान रे सब मंदिर होची बोली आमे प्रभुपाद से जो महत उद्देश्य माने गुरुदेव प्रभुपाद सरस्वती जो महान उद्देश्य एवं चैतन्य महाप्रभु जो महान उद्देश्य से उद्देश्य पूरण पाई ये आमे सुযোগ पाउचे सहित जड़ित हवार सुযোগ पाउचे जहाँ फल आमे भी टिके करुणा टिके पाई जदि किछि हमर जीवन किछि सार्थक हो जीवो से करुणा से माने वैष्णव माने करूचंती जो माने सब ये धर्म प्रचार जोग देचंती। तो तांकर सही व्यवस्थाटा करिथिले बोले जीबीसी जो गठन करछन जीबीसी यही सब जो है गठन करछन जो स्वर्ण प्रतिष्ठा करछन या फल रे हम मानक बहुत किसी सुविधा में अति माने कहीं भी माने साधारण लोक भी जाकरी एतिर सहित जुक्त हो पारिकी निजर जीवन को धन्य कर सुযোগ पाइछंती। आम प्रति अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करा जरूरी कृतज्ञता ज्ञापन करुचु कहीं जड़े लोक नथिले व्यक्ति विशेष से जड़े पुरुषार्थ नथिले आमे आम जीवन कौन होता आम बुझीपार आम केवल कल्पना भी करें ना आम जीवन कौटी था। तो अंततः आमको टिके नरकरू टिके उद्धार कर बाट टिके अंततः देखते सारा जीवन सारा जन्म 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 जन्मांतर आम पाखे ऋणी ये तो किसी ऋण परिशोध किसी ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंदिर टे गढ़ी उठू
तो प्रभुपाद टेम्पल बनाने के लिए बहुत कष्ट किए हैं। इनका एक तो मेन टेम्पल जुहू में जो बना था, बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो जगह नहीं मिला था, पैसा कुछ दे दिए थे, नहीं मिला। उसके बाद में उनको भक्त लोग को वहाँ पे कुछ दिन रहे थे, उसको हटाने के लिए गुंडा को भी लगा दिया गया था। तो लेकिन प्रभुपाद का जो है उसका डिटर्मिनेशन था, एंड उसका चलते प्रभुपाद ने वहाँ पे जो इस टाइप का कर रहे थे, उनका भी कुछ दिन में उसके बाद में हार्ट अटैक में चले गए थे। जिस दिन प्रभुपाद ने उनके लिए सोचा था कि ये तो बहुत प्रॉब्लम है, तो इस टाइप का हुआ था। तो बहुत कुछ कष्ट किए हैं प्रभुपाद ने सारे मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए। तो दिस टेम्पल्स आर जस्ट लाइक ए वैकुंठज इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड। जहाँ पे कुंठा नहीं है, हम लोग वहाँ जाके भगवान का साथ में, भक्त का साथ में इंटरेक्शन करते हैं, तो हमारा जितना प्रॉब्लम है वो हम शेयर करते हैं, और भगवान का कृपा से वो हमारा वैकुंठा सब निकल जाता है। एंड इसको भी बोलते हैं कि एक ओएसिस विद इन द डेजर्ट। तो हमारा मरुभूमि टाइप का है ये, जो हमारा पृथ्वी में हम जो बास कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुखालय है। लेकिन ये प्रभुपाद ये जो डेजर्ट में इस ओएसिस क्रिएट कर दिए हैं, तो इसका हेल्प लेके और इनको कैसे और भी आगे बढ़ाना चाहिए। हम जो गिफ्ट लिया, वो गिफ्ट को आगे में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरा, इसलिए कहीं पे मंदिर का ये लैंड हो रहा है, खरीद रहे हैं, कहीं पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन होगा, अगर इस तरह का प्रभुपाद का गाइडेंस में हो रहा है, जिससे हम लोग का अभी वहाँ पे भी चल रहा है एक छोटा सा सेंटर है मालकानगिरी में, तो वहाँ पे भी तो जो भी है, इसको कोई सेवा में इसको हेल्प करना चाहिए, सो दैट प्रभुपाद इसमें बहुत खुश होंगे। सिमिलरली इन द फ्यूचर, इफ राम जी का विश में हम लोग प्रेयर करते हैं, तो इस्कॉन में, बुर्ला में भी हमारा एक बड़ा टेम्पल हो जाए। तो ये इस टाइप का जहाँ पे भी है, प्रभुपाद ने हम लोग जहाँ जुड़े हैं, तो उसको हम लोग कंट्रीब्यूट करके और उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा बढ़ाना है। भक्त बढ़ेंगे तो मंदिर का वैल्यू रहेगा, नहीं तो भक्त नहीं रहेंगे मंदिर में, भगवान की रहेंगे, क्या सेवा होगा। तो इसलिए भक्त बढ़ाना है और मंदिर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक जीबीसी का बात बताया तो से हम याद आ रहा है कि प्रभुपाद ने जीबीसी सिस्टम क्यों किया था, क्योंकि इनका गुरुदेव बोले थे जीबीसी सिस्टम करने के लिए। और इनका गुरुदेव, हम आज पढ़ रहे थे, तो भक्ति सरस्वती ठाकुर ने जीबीसी बोला था। उनका नेक्स्ट में जो आए थे उन लोग, फिर उनका बाद में जो उनका मेन प्रिंसिपल सेक्रेटरीज है, तो उनसे वो एक आदमी, वो एक बोल गया कि मैं ही नेक्स्ट इंचार्ज हो जाऊंगा। तो जीबीसी सिस्टम नहीं किया, कि कॉम्बाइंड सिस्टम नहीं किया। फिर उसका बाद में कोर्ट केस हुआ, फाइटिंग हुआ, और बागबाजार जो उनका जो मठ था, हेडक्वार्टर मठ था कलकत्ता में, तो उसमें कौन कौन सा रूम में रहेंगे, इस टाइप का फाइटिंग हुआ था। तो इसलिए कोर्ट केस अभी भी 40 ईयर्स हो गया, चल रहा है या ज़्यादा भी। तो इसलिए ये जो इशू है, प्रभुपाद ने उसी से उनका गुरुदेव का वार्ड को एजिटीज पालन किया, इसलिए एजिटीज, इसलिए भक्ति प्रभुपाद बोलते हैं ना, जो भगवत एजिटीज, तो जो उनका गुरुदेव बोला था और उसी को एजिटीज पालन किया। तो जाने के टाइम में जलदूत में गया, 2 टाइम्स हार्ट अटैक हुआ, फिर भी वो आराम से जी गए और जाके प्रचार कर दिए, क्योंकि उनका गुरुदेव का वर्ड्स को एजिटीज पालन किया। तो उनका पास में गुरुदेव वार्ड को पालन करेंगे एजिटी, तो आशीर्वाद रहेगा, कृपा रहेगा, भगवान का भक्त का सब कृपा रहेगा, तो वो कर सकता है, उधर नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो प्रभुपाद का जो, इसलिए भक्त सरस्वती ठाकुर भी बोले थे, ये जो टेम्पल जो बाग बाजार का है ना, इसे यहाँ से आप निकाल लो, जो जितना मार्बल है, इसको निकाल के बेच के तुम किताब बनाओ, प्रिंट करो, इस टाइप का। तो प्रभुपाद का ये टाइप का डिजायर था, मैंने उनका गुरुदेव का, तो प्रभुपाद इसलिए उनको भी ऐसे किया था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है Sasdev Prabhu, you want to share something? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। कौन तो सददेव प्रभु? हरे कृष्ण। प्रभु धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं सुन रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बाद में। कोई बात नहीं, यस प्लीज। नहीं, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि आपका हाउ वी आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द गिफ्ट गिवन बाय शिला प्रभुपाद। आज हमारा शिला प्रभुपाद तिरुभाव तिथि है, इसमें आप बोलो हमारा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ऑफरिंग टू शिला प्रभुपाद। तो इसलिए हम कैसे प्रभुपाद से हम लोग कैसे बेनिफिट मिला, कोई भी एक पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, आप शेयर कर सकते हैं अपना रियलाइजेशंस। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, उनका तो बहुत सारा है, हमें इसमें एक्सेप्ट करना
बहुत ये हो रहा है, बट इनका जो प्रिंसिपल है, लाइफ का प्रिंसिपल है, वो मैं अपना लाइफ में अगर फॉलो करेंगे तो ये अपना को बहुत चेंजेस रहेगा। जैसे आपका ABCD हो गया, एसोसिएशन, चैंटिंग एंड डाइटिंग एंड बुक्स रीडिंग, ये चारों प्रिंसिपल आप हम लाइफ में फॉलो करेंगे, ये अच्छा गिफ्ट हमारे लिए है। और इनका जो बुक्स है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत परिश्रम से लिखे हैं। तो ये अगर हमको लाइफ में लगा सके तो हम बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। और उनका वही एक इंस्ट्रक्शन है कि मैक्सिमम हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, वो इसको हम लोग फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रिंसिपल्स ऑफ ABCD: A for association, B for books, C for chanting the holy name, D for deity worship and dieting, E for spiritual engagement। तो ये सब हम लोग का रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत इसको आगे बढ़ाइए, सब कोई अच्छे अपना लाइफ में हम लोग इम्प्लीमेंट करके हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। पद्मावती माता जी। हरे कृष्ण सर। धन्यवाद सर। ମୁଁ ତ ज़्यादा क्वालिफाइड नुहे प्रभुपादଙ୍କ विषय କହିବାର योग्यता नहीं, तथापि सर तांकर जो बुक्सटा एते पावरफुल, मोर लाइफ रे एमती होइछि तांकर गोटे बुक पढ़ी कि ही सर मोर बहुत माने रुचि आसिला ए जो लाइन प्रति। गोटे छोट बही किंतु बहुत गुड़ा क्वेश्चन मन रे जहाँ जहाँ क्वेश्चन थिला तार सब आंसर गोटे बही रो ही मु पाइली। तेणु आरंभ सर गोटे बही प्रभुपादंकर बही माने एते इम्पोर्टेंट, सेठू ही स्टार्टिंग रो रुचिटा आसिला। आउ तापरे तांकर जो भागवत गीता आउ श्रीमद् भागवतम से सबू सर पढ़ी तो ये तो सागर भया ज्ञानता भितरे देइछंती, किंतु सब कंप्लीट करी हवा तो संभव नुहे। तथापि आमको जो रेकमेंड करछंते अपन गीता पढ़िया को, से बहुत ज्ञान अच्छी एवं आमर जीवन शैली को भी परिवर्तन करिछि। लाइफ चेंजिंग जिनस सर। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। सो हमें व्हाट एवर गिफ्ट वी रिसीव्ड प्रभुपाद से जो बुक्स मिला है, इसको हम लोग अपना लाइफ में पढ़े, आचरण करें, तो दूसरा को उसको इंस्पायर करें, उनका पास में पहुंचाएं। तो इसलिए हम लोग का भी वही है डिजायर की लास्ट टाइम जिससे हम लोग किए थे, तो वहाँ पे बाली यात्रा में, तो हम अभी कल किसी को भेजा था वहाँ पे कटक में, कल उसको ऑक्शन हो रहा था, ही वाज बिजी, दे वर बिजी, बट समहाउ I am trying to do some things. If everybody should try to give, जो कटक में है, आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के उनको जाके मिलिए, तो कुछ करिए। मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग को बोलना पड़ेगा, बट ये छोटा सा चीज प्रभुपाद के लिए ये हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो लास्ट टाइम आप लोग भी बहुत अच्छा है, माता जी ने और प्रभु ये सब हेल्प किए थे। प्रभुपाद का बुक में डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक भी बुक डिस्ट्रीब्यूट हो या नहीं हो, अगर उनका बारे में थोड़ा सा लोग भी देख लिया, आप उससे भी बुक को छू लिया और उसको देख लिया, तो उसी के भी उनका बहुत कुछ प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग भी इसको बोलते हैं प्रभुपाद में टाइम बम है। ये किताब किसी का घर में पहुंच गया, रह गया, तो उसका बाद में वो नहीं हो तो कोई ना कोई इसको जिंदगी में कभी भी इसको रिसीव करता है। तो इसलिए एक रियल इंसिडेंट था, एक डिवोटी हमको बोल रहे थे। तो एक बार वही जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन 5 रुपया का, वो डिस्ट्रीब्यूट, माने वो ट्रेन में जा रहे थे तो डिस्ट्रीब्यूट करने माने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उनसे एक टीटी था, बालेश्वर का तक जा रहा था, बालेश्वर टीटी, वहाँ पे उसका घर बालेश्वर में रहता था। तो ये टीटी को एक किताब दे दिया था 5 रुपया का, जो है वो डिवोटी ने दे दिए थे। तो इसका बाद में वो ये तो पढ़े नहीं थे, वो उसको उसका घर का जो ये ऊपर में सामान रखते हैं वहीं पे रख दिया था। तो उनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, तो होता था एक बार ऐसे झगड़ा हुआ, तो ये सब सारे चीज को ऊपर से लेकर नीचे फेंक रहे थे। उस टाइम वो किताब हाथ में आ गया, तो इसको तो फेंक नहीं पाए क्योंकि उसमें भगवान का वहाँ पे ये था, भगवान का। पद्मावत माता जी म्यूट कर दीजिए। तो उसका भगवान का वहाँ पे पिक्चर था, तो फेंक नहीं पाए थे, तो उसमें ला के फिर उसको पढ़ने शुरू किया। तो पढ़ने में उसमें एक सब्जेक्ट था कि
जो भी है भगवान खाना है, भगवान को भोग लगा के खाना है। तो वो तुरंत उसको वाइफ को बोले, उसको गुस्सा में थे पहले वाले, "हे, आज से शुरू करो, तुम अभी इसको जो है बनाना है इस टाइप का विदाउट ऑनियन गार्लिक, भगवान को भोग लगाना है।" तो उसका करके तुरंत उसी से शुरू कर दिए। उसका बाद में फिर आके भुवनेश्वर मंदिर आए थे, वो सुने थे ये जो डिवोटी कहा ना भुवनेश्वर मंदिर में, वही आस-पास में रहते हैं, तो बोल के वो भुवनेश्वर मंदिर में जाके सवेरे आके शाम तक वेट कर रहे हैं, वो भक्त को मिल नहीं पा रहे हैं। शाम को डिवोटी ही दैट डिवोटी डजंट स्टे इन द टेंपल बट आउटसाइड में रहते थे, मंदिर के पास में। तो शाम को जब आए तो उनको मिले, तो बोला, "मैं दिन भर आपको वेट कर रहा था, आपको मिल नहीं पाया और आप आप बताइए मेरे को कौन-सा किताब फिर लेके पढ़ना चाहिए?" तो ही सजेस्टेड सम ऑफ द बुक्स, देन ही टूक दीज़ थिंग्स। तो इस टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है। कोई एक फॉरेन कंट्री में कोई सुसाइड करने के लिए जा रही है, उस टाइम एक कॉलिंग बेल बजा और उसका आदमी वो जाके खोला, तो कोई आके डिवोटी बोलते है, ये प्रभुपाद का भगवत गीता रखिए। तो उसी को लेके वो सुसाइड छोड़ के उसको पढ़ा, उसका पीछे में नंबर था, उसका आदमी मंदिर को कॉन्टैक्ट किया, उसका लाइफ चेंज हो गया, भक्त बन गया। इस टाइप का बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स प्रभुपाद ने हम लोग का लाइफ में मिरेकल कर दिए हैं। तो हम लोग भी पहले पता ही नहीं भगवान कौन है, सब देव-देवी भगवान जिस समान है, हम लोग इस तरह का सोचते थे और हमारे ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है पता नहीं है। तो हमारा लाइफ खाली पैसा कमाना है या उसको इस तरह का करना है, एन्जॉय करना है, इस टाइप का करते थे या वही हमारा एम होगा। तो लेकिन आज प्रभुपाद का कृपा से हमारा एम पूरा चेंज हो गया और उसको आगे रास्ते में हमको कैसे बढ़ाएँगे, उनका कृपा भिक्षा करते, भक्त लोग का कृपा भिक्षा करके आगे बढ़ना चाहिए। Thank you for your nice realizations. So then, anybody, Sam Krishna Prabhu want to share something? Hare Krishna sir, Dandot Pranam to all devotees. बहुत ही पवित्र दिन में हम लोग ये जो सत्संग है कर रहे हैं, तो हमारे जो जिससे हम जुड़े हैं, जो संस्था जो जिन्होंने बनाया है, जो आचार्य हैं, तो उनका ही आज तिथि है। तो बहुत ही हम सब के लिए, सारे वैष्णव समाज के लिए ये बहुत ही ऑस्पिशियस तिथि है, क्योंकि जैसे जो आचार्य जो आते हैं और जो जिस दिन वो अपने नित्य लीला में प्रवेश होते हैं, तो वो सारे दिन बहुत ही पवित्र दिन होते हैं। तो वो तो कार्तिक महीना में वो भगवान के धाम में वो प्रवेश किए थे। तो ये सब उनके शिष्यों द्वारा जो ग्लोरिफिकेशन है, हमने जो श्रवण किया है, तो वो सब बताते हैं कि ये आज का दिन जो है वो मतलब जैसे वो इस धराधाम से गए हैं, तो इसमें वो ज़्यादा प्रकट हो रहे हैं। मतलब वो जो उनका जो अपीयरेंस है, उनका जो डिसअपीयरेंस में वो ज़्यादा अपीयर होते हैं, क्योंकि वो अपना जब अपीयर होते हैं, तब वो उनका कोई लीला नहीं होता है। लेकिन जब वो ऐसा हमारे परम पूज्य गुरु महाराज भी वृंदावन क्लास में बोल रहे थे कि जो डिसअपीयरेंस डे होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए कि वो जब डिसअपीयर होते हैं तो अपने पीछे जो अपना अक्षय कीर्ति, जो ग्लोरियस पास्ट टाइम्स वो छोड़ के गए हैं, जो जो सब लीलाएं वो किए हैं, वो उसी दिन मतलब उस वो करने के बाद वो गए हैं, तो वो ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है। इसीलिए तो वो ग्लोरीफाई ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो जब अप्रकट होते हैं तो इसी ये से वो प्रभुपाद महाराज ने हमको, जो भगवान का अवतारी हैं, जैसे आप बता रहे कि शक्ति अवश्य अवतार है, भगवान खुद आते हैं। तो एक शक्ति उनके लिए एक शक्ति में आविष्ट होके तो प्रचार करने के लिए, तो जैसे महाप्रभु का मनोविष्ट जो था उनका, वही प्रचार करके महाप्रभु का जो मनोविष्ट था उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए वो इस धराधाम में आए और उसको बहुत ही अच्छे और ग्लोरियस ढंग से उन्होंने उनका सारे प्रचार किए और सारे माध्यम दिए। तो इसी क्रम में जैसे जयप्रकाश स्वामी महाराज जो जयप्रकाश स्वामी महाराज लिख रहे हैं कि यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते, अगर प्रभुपाद महाराज नहीं होते तो क्या होता। तो उसमें वो बहुत ही हृदयस्पर्शी जो भजन है उन्होंने लिखा है प्रभुपाद महाराज के लिए। तो उनके वो प्रिय शिष्य थे। तो ऐसे ही जो जिस क्रम में
अगर प्रभुपाद नहीं होते तो जीव को, जैसे हम जो सनातन संस्कृति है वो नीचे जा रहा था, तो शायद प्रभुपाद अगर नहीं होते तो अब उनको वो रियलाइज किए कि क्या होता है, और वो क्या होता है कि ये जो गीता भागवत है ये सब कहीं पे नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो पढ़ाया जा रहा था तो बहुत ही लिमिटेड है, स्क्वीज हो गया था। लेकिन ये अब उन्होंने इसको ऐसे प्रचार किया, ऐसे उसको अनुवाद किया, ऐसे सरल किया, ऐसे सारे भाषाओं में ऐसे ये कर दिया कि सारे विश्व में अभी अगर कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, कोई समझ रहा है, कोई भगवत गीता भागवत ये सब और कोई भी समझ रहा है, कोई भी पढ़ रहा है, कोई भी एक गीता करके एक है ऐसा कोई जान रहा है, तो उससे सिर्फ प्रभुपाद महाराज की वजह से ही जान रहे हैं। हम लोग भी ये जो कर रहे हैं आज, कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु गीता को पढ़ रहे हैं, डेली क्लास कर रहे हैं, जो भी जो कर रहे हैं, तो सब उनकी कृपा है। जैसे आप पहले ही बता चुके हैं कि उनका प्रेडिक्शन हुआ था कि वो 108 मंदिर बनाएंगे। तो ऐसा तो प्रेडिक्शन क्यों आया था कि उनको वो नित्य सिद्ध थे, वो तो मतलब भगवान के निजजन हैं, यानी नित्य परिकर हैं, तो उनको भगवान भेज के अपना जो मनोभिष्ट है, अपने परिकर को भेज के अपना ही शक्ति से आवेश होके वो कैसे पूरे विश्व में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में उसको प्रचार प्रसार किए। तो ऐसे उनका जो जीवन था वो इतना सरल नहीं था, तो बहुत ही मतलब वो तिल तिल जल के ऐसा वो करने में जाके सक्षम हुए। ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से भगवान का शक्ति था, लेकिन वो बहुत जो हम उनका जो जीवन चरित्र अगर देखेंगे तो इतना स्ट्रगल है, इतना वो परिश्रम किए हैं, इतना वो संघर्ष किए हैं, और वो भी सबके लिए प्रेरणादायक है। तो उसी के मार्ग में, उन्हीं के मार्ग में चलते हुए उनके जो शिष्यगण हैं, तो इस ठीक वैसे ही उनको प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं, तो उनका एक जो वो किए हैं, उनका जो बूंद है वो हमारे पास भी आके पहुंच रहा है। तो इसलिए हम कोटि जन्म अगर उनको हम कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे तो भी कम है। तो ऐसे है कि हम इतने लकी हैं कि उन्हीं के जो प्रचार के, उनके माध्यम से, उनके स्रोत में हम आके मिले हैं। तो ये हमारा किसी जन्म का स्वीकृति का सौभाग्य है कि हम लोग उन्हीं के धारा में हम आके पहुंचे हैं। कोई हमको पहुंचाए हैं, कोई स्वीकृति से ही कोई इनके धारा में पहुंच सकता है। तो अगर हमको ये मिला है तो सिर्फ उनको आज के दिन उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हैं। और ग्लोरिफिकेशन का तो ये नहीं है कुछ, मतलब हम जैसे जो जानते हैं उनको, जो जैसे जो जितना जानते हैं उनको उतना वो गंभीरता से उनका वो ग्लोरिफिकेशन और वो कर पाएंगे। तो उनके शिष्य तो बहुत ही मतलब कम ये हो जाता है। तो बोल रहे थे कि मतलब टाइम नहीं मिलता है सबको, एक एक दो दो मिनट मिलता है उनका ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, इतने लोग मतलब एकत्रित होते हैं। तो हाँ, हमारे पास हम लोग, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ कि मैं तो जितना जानता हूँ, बहुत कुछ जानने को अभी, बहुत 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 जानने को अभी बाकी है। तो ग्लोरिफिकेशन का जितना सिर्फ यही बोले कि हमारा प्रतिजन में करी ऐसे चरण रे धूली, बस उनका चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तो जो किए हैं, अगर वो अनंत कोटि मुख से अनंत काल तक उनका गुणगान किया जाए तो कम है, तो मतलब खत्म नहीं होगा। तो ऐसा ही है, ऐसे थे हमारे शिला प्रभुपाद महाराज। आ, उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ में लॉर्ड सत्यनारायण प्रभु का प्रेयर से, कृपा से जो प्रभुपाद हैं, तो हम लोग को इतना सारे देखेंगे कि उनका हम अगणित है, हम लोग नहीं जान पाएंगे उनका कैपेबिलिटी क्या है, कृपा क्या है। हम लोग उनका तो सामने कुछ नहीं बच्चा है, तो उनका बारे में, पिताजी के बारे में बच्चा क्या जाने। तो इसलिए and as a just a symbol of love and respect regards to Srila Prabhupada, we are trying this service. And Chitta Prabhu, Hare Krishna.
बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद को आम लाइफ रे गाइडिंग फोर्स भाव रखा। आचार्य प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नमने। नमस्ते सारस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देवस्तारिणे। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद परम हंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमत वही चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। ये जो पवित्र पावन तिथि है, इसमें हम लोग प्रभुपाद की जो जीवन की सारांश है उसको याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जीवन, हमने प्रभुपाद को नहीं देखा। हम प्रभुपाद को सिर्फ ये जो मीडिया है उसी के माध्यम से सुना है, लेकिन उससे ज़्यादा उनके किताबों के माध्यम से देखा है। कैसे? किताब तो पढ़ने वाली चीज़ है, लेकिन देखते कैसे हैं? क्योंकि प्रभुपाद ने अपना किताब में जो कुछ बता के गए हैं उसको पढ़ के ही उनका जो जीवन है उसका पता चलता है, और उनको देखने जैसा, मतलब जो गंभीरता से हम लोग लेते हैं तो वो हम देख पाते हैं कि प्रभुपाद जब 5 साल के थे उस टाइम में वो रथ यात्रा का आयोजन, मतलब उनके माता पिता की सहायता से पहले शुरू कर दिए थे। तो क्योंकि उनके पिताजी का यही था कि प्रभुपाद कैसे एक अच्छा डिवोटी बने, भगवान के भक्त बने। लेकिन माताजी का तो कुछ अलग था कि वो बड़ा बारिस्टर बने। लेकिन ये जो होता है, जैसे कि पूर्व जन्म की सुकृति है तो जन्म ऐश्वर्य से तस्री, तो उसमें वो इस ऐसे परिवार में जन्म हुए थे तो पहले से ही कृपा सिद्ध है। इसका प्रमाण यही है कि वो ऐसे परिवार में, संस्कारी परिवार में पैदा हुए थे जिसको लेकर के उनका मूल भित्ति जो है वो पैदाइशी शुरू हो चुका था ऑलरेडी। तो ये उनका तो जीवन धारा, जैसे कि वो पहले अपना गुरु से मिले 1922 में, लेकिन वहीं से उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया और वो 1925 से लेकर के पूरा जाकर वृंदावन में रहे और कैसे अपने गुरु महाराज से फिर इलाहाबाद में इनिशिएशन लिए। फिर जब जाकर के ये 1939 तक वो सारे जो गुरु महाराज का जो वक्तव्य था उनके प्रति कि आप पाश्चात्य देश में भगवान का जो ये मैसेज है, महाप्रभु का मैसेज है, तो उसको प्रचार प्रसार कीजिए। उसको हार्ट में इतना पकड़ लिए थे, तो उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारे चीज उनको पता चल चुका था। तो ये जो शक्ति था, शक्तिव्यास अवतार, इनको इसीलिए बताया जाता है कि कोई ये साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि महाराज के जो एक बार कुछ इंस्ट्रक्शन मिल गया तो उसको लेकर के पकड़ के वो कितने साल तक, अप टू 65 में वो गए अमेरिका, तो तब तक उनका पूरा प्रस्तुति हो चुका था। तो कितना साल उनको लगा टोटल प्रस्तुति में, लेकिन वो एक ही चीज में डटे रहे। तो किसके लिए? कि गुरु महाराज की बात को हाथ में पकड़ के वही काम करने के लिए गए, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या किए, उनका मन में जो कंपैशन था, करुणा था सबके प्रति, तो उसी करुणा का भाग हमको थोड़ा सा एक बिंदु हम जल हमको मिलने से हम फिर ये जो आज की जो जिंदगी गुजार रहे हैं नहीं होते प्रभुपाद तो क्या होता, तो उस परिस्थिति को सोचने वाली सिचुएशन में आकर के पहुंचे हैं। तो उनका जो भाव था कि ये एक्चुअली महाप्रभु का जो भाव है उसको पूरा
समझ लिए थे। लेने के हेतु हम लोग तो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग पतित है, तो वो एक्चुअली सत्यावेश थे, तो इसीलिए वो पकड़ पाए थे और उसी को लेकर के वो कैसे कैसे उनका प्रोग्रेस हुआ और जाकर के, जैसे कि चित्त प्रभु ने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि वो हिपीज को लेकर के हाफिज बना दिए। तो वहां जाने के लिए हम लोग कहीं जाते हैं तो ट्रेन का टिकट मिलेगा, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ऐसा सोच के कभी कभी हम लोग पजल हो जाते हैं और कभी कभी वो टूर भी कैंसिल कर देते हैं। हाँ, तो फिर लेकिन उनका देखिए, उनका कोई भी जान पहचान नहीं है, फिर ये पाश्चात्य देश में जा रहे हैं और कितना बड़ा रिस्क भी है क्योंकि उनका एज कितना था उस टाइम में, 69 एज था। तो उस टाइम में अगर कोई बाहर की कंट्री में जाकर के जाने के लिए सोचता था, उसका हार्ट कंप जाएगा। लेकिन इनको भगवान का कितना आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वो गए और बीच में भी उनका जो तबीयत खराब हुआ, फिर उसको लेकर के वो भी चिंतित थे, लेकिन स्वप्न में आकर के भगवान खुद उनको बताया, नहीं आपको कुछ नहीं होगा, आप जाओगे और आप सक्सेसफुल भी होगे। तो ये कोई साधारण मनुष्य की बात नहीं है, ये अतिमानवीय जो लीला बोलते हैं, तो वैसा करके वो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो साधारण व्यक्ति थे, जाकर के ये संयोग से ये सब हो गया और वो करके गए। तो हमको उनका साथ में रिलेशन क्या है, ये आज सोचने की बात है, क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट ग्रेटिट्यूड उनके लिए इसीलिए जाता है क्योंकि उनका कृपा नहीं होता तो हम आज सुबह 7 बजे सबके साथ में सबका साधु संग करने की कृपा हमको नहीं मिलता। ये कृपा कितना वास्ट है, थोड़ा सोचने की चीज है। थोड़ा करके, जैसे कि हम जाकर के कभी भी मंदिर में दर्शन करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन हम लोग भी करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले जाकर के मंदिर में जो अधिष्ठात जो गुरुदेव है उनको प्रणाम करने के बाद में पहले प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। तो प्रभुपाद के कृपा लेकर के ही हम भगवान को प्रणाम करते हैं, कि उनका कृपा बिना भी भगवान को प्रणाम करना जो है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो हृदय में जो भाव है, वो लेकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। तो देखिए, तो छोटा चीज है, जो एकदम बेसिक चीज है, तो उसमें भी प्रभुपाद जुड़े हैं। बात छोड़ दीजिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या आचार कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति नतमस्तक होने से गुरु महाराज बताते हैं कि जो चीज हम भगवान को डायरेक्टली प्रणाम करने से जो नहीं मिलेगा, प्रभुपाद को प्रणाम करने से वो मिलेगा। प्रभुपाद को प्रणाम करने से हमको क्या मिलेगा, सिर्फ केवल भक्ति जो है वो मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। प्रभुपाद ने वो चीज देके गए हैं, क्योंकि वो इतना करुणामयी थे, करुणामय उनका हार्ट था। नहीं होता तो वो इतना कष्ट ये उम्र में नहीं उठाते। कौन भाई 200 आदमी का के लिए खाना बनाएगा, उनको घर में इनवाइट करेगा और 200 आदमी का उचिष्ट बर्तन जो है वो खुद मांजेगा? कोई कर सकता है? हम कभी सोच सकते हैं क्या? हम खुद को पूछ लेते हैं थोड़ा, ऐसा पॉसिबल हमारा हमसे हो पाएगा क्या? कितना ब्लड जो बोलते हैं वो ब्लड नहीं दिए, पूरा खुद हार्ट दे करके सेवा किए हैं समग्र मनुष्य समाज का। भगवान के कृपा भगवान को समर्पित करने हेतु जो गुरुदेव के माध्यम से मिला था, उसी को लेकर के भगवान को वो समझ पाए थे, तभी तो वो भगवत गीता आज इट इज और श्रीमद् भागवतम, ये जो ग्रंथ है इसको बोला जाता है कि मनुष्य जीवन का श्रेष्ठ ग्रंथ बोला जाता है दोनों। तो इसको लेकर के उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उसको समझता, उसको फिर ये प्रभुपाद को छोड़कर और कौन सा किताब में इतना डिटेल दिया है जो भगवान का भाव है। तो भगवान का भाव को जो समझने वाला आदमी है, तो वो कोई छोटा आदमी नहीं होता है, कोई मतलब आम आदमी नहीं होता है। भगवान का पास ये नित्य सेवक जो बोलते हैं ना, तो निश्चित सेवक हैं जो समझते हैं। जैसे कि गुरु महाराज के पास में जो अपना सेवा करते हैं, तो वो समझते हैं कि गुरु महाराज का भाव क्या है, वो उनका मतलब
क्या पसंद है क्या नापसंद है, कि कौन से टाइम में क्या करना है। वैसे ही प्रभुपाद भगवान को समझते थे, नहीं तो उतना विश्वास नहीं होता तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जो बताए कि प्रभु आप ही उनको कृपा करना, मैं तेरे पास टाइम नहीं है। तो ये 4 भक्तों को वो जाकर के दीक्षा दे करके, ब्राह्मण दीक्षा दे करके वहां उनका अर्चन सेवा में नियोजित करके आ गए। आज देखिए वो मंदिर कैसे फ्लोरिश किया। तो ये जो कृपा है भगवान के थ्रू, उनको इतना कृपा मिला था, उतना इतना कृपा सिद्ध थे वो। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो कुछ नहीं किए थे, वो जी जान लगा करके समस्त विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में लेकर के जो सेवा किए, तो उसको बोलने से तो मतलब दिन भर, महीने भर, साल भर चला जाएगा। तो ये उसी टाइम में 1939 में उनको भक्ति वेदांत टाइटल जो मिला था, अभी किनको 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 अभी भक्ति वेदांत का जो सारांश समझने वाला ये श्रेष्ठ उपाधि किसी को मिला है क्या आज तक? तो ये है। तो बाकी सारे तो सब लोग तो सक्सेसफुल होते हैं कि मैटेरियली सक्सेसफुल हो जाते हैं, कौन सा बड़ा नौकरी किया, किधर कहाँ कोई राजा बन गया, कुछ भी हुआ, सब कुछ भूल जाते हैं लोग। लेकिन ये जो चीज है, ये जो अद्वितीय सम्राट है, जिसको रोल्स रॉयस जैसा कंपनी पहले जब गाड़ी बनाता है तो वो चाहता है कि प्रभुपाद को आकर के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा गाड़ी में पहले जो कॉपी है, पहले जो मतलब गाड़ी है उसमें पहले आप जाकर के स्वीकार कीजिए, बैठे थोड़ा घूमे, ताकि हम बाकी जाकर के आगे उसको फिर दूसरों को मुहैया करें, कि दूसरों को बेचना शुरू करें। और कौन सा आदमी है जो जाकर के अमेरिका में बैठ के, जो सबसे पावरफुल देश है, वहां जाकर के उनको बोल सके कि मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, रास्कल्स, तो कौन बोल सकते हैं? उसके हिम्मत है कोई? तो अगर किसी के हिम्मत है तो वो राजा है, समग्र विश्व का राजा है। तो ऐसा कोई, अगर हम थोड़ा डीपली अध्ययन करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर समग्र विश्व को जीत चुका है, तो एक ही अकेला आदमी प्रभुपाद है जो जीत चुके हैं, और कोई नहीं है। और ये जो कलियुग में तो सारे धुल जाते हैं, सारे व्यक्ति का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लोग भूल जाते हैं, धुल जाते हैं, सब कुछ चला जाता है। लेकिन ये तो फिर आगे बढ़ता 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 जा रहा है, प्रचार प्रसार इतना हो रहा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, कुछ लोग तो कुछ कम से कम तो जानते हैं कि हाँ प्रभुपाद है, ये इस्कॉन का जो है वो तो प्रभुपाद है, जानते हैं। हम कोई दूसरा इंस्टीट्यूट का या फिर ऐसा कोई किसी को नहीं जानता। और इनका इतना प्रसार प्रचार हुआ है, क्यों हुआ है, उसको हमको आज थोड़ा अवलोकन करने की चिंता करना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा टाइम में बोल दिया, समस्त के चरण में, भक्ति के चरण में मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये जो जीवन है उनको कैसे समर्पित रहे, फिर उन्हीं की कृपा भिक्षा करते हैं। और हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग नेक्स्ट स्पीकर सुशांत प्रभु। हरे कृष्ण साहब, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का दिवस बहुत ऑस्पिशियस है। मेरा एक जो प्रभुपाद के बारे में एक असाइनमेंट था भक्ति शास्त्री का, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप रे प्रवचन रे प्रकाशित प्रभुपादଙ୍କ मनोभाव सहित लक्ष्यर प्रकाश। तो ये जिनस ए विषय जहाँ लिखिଥିଲି, तो जगतर कल्याण निमंते जीवर उद्धार पई महाप्रभु परम ब्रह्म अनादि पुरुष नाना प्रकार अलौकिक लीला तांकर अति प्रिय भक्तଙ୍କ माध्यरे प्रकाश कराई थांती। सेही परम दिव्य ब्रह्मभूतଙ୍କ भितरे श्रील प्रभुपाद थिले अत्यंत अलौकिक। परम पूज्य प्रभुपादଙ୍କର प्रधान लक्ष्य थिला महाप्रभु श्रीकृष्णଙ୍କର लीला जस गुण रूप प्रचार प्रसार करिवा सहित बद्ध जीव को उद्धार कराई परम आनंद मुक्ति प्रदान कराइबा। कली जुगरे लोकमानंकर श्रीकृष्णंकर बहिरंगा
बहिरंग शक्ति प्रति आकृष्ट तीव्र भाव में बढ़ी चली समय जीवर कल्याण निमंते प्रभुपाद श्रीमद् भागवत गीता को मौलिक रूप से सरल सहज करी तांकर विशाल यात्रा सारा पृथ्वी रे अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ बा इस्कन भाव रे आज प्रतिष्ठित कराई पारिछंती। भौतिक सुखरे आसक्त हुई मु और मोर भावना रे नाना प्रकार कुकर्म अहंकार युक्त हो पड़ुछंती। भूत प्रकृति बड़ शक्तिशाली हुई बद्ध जीव को दृढ़ भाव में आक्रांत करि चलीछि, जहा फल जीव माया मोहिनी आकर्षण रे इंद्रिय को सुख देवारे आगभर हो पड़ुछि। कारण मूढ़ जीव विषय काम मोहित होई भौतिक सुख को आनंद बोली विचार करिथाए, किंतु अत्यंत नर्क दुखरे संजोग हो पड़ुछि ता बुझी पारे नाही। तेणु संसार सुख भोगरे आसक्त न होई आत्मज्ञान चिंतन रे अनुराग बाढ़ी भगवान को शरण हो जावा आवश्यक। विशेष करी श्रीकृष्ण चेतना आंदोलन रे संजोग होई गुरु परंपरा रे दृढ़ निष्ठा एवं गभीर श्रद्धा भक्ति बाढ़ी श्रीकृष्ण चिंतन भजन स्मरण करि पारिले निश्चित भाव रे शुद्ध भक्त होई पारिबा। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद श्रीकृष्ण भावना आंदोलन को अधिक सुस्थ और समृद्ध भाव में प्रतिष्ठा करने निमंते एक विराट ज्ञान ग्रंथ को परंपरा लब्ध कराई व्याख्या सह प्रकाश कराई, जहाँ शुद्ध पवित्र स्वाभाविक दिव्य एवं लोकप्रिय आंदोलन हो पारि। प्रभुपाद प्रधान लक्ष्य है समस्त भितरे आसुरिक भावना को विनाश कराई श्रीकृष्ण चिंतन रे अनुराग प्रकाश कराइबा, दिव्य परम शांति अमृत प्रदान कराई संसार दुख सागर जीव को सहजरे उद्धार करिबा। तांकर एही संकल्प अंतरराष्ट्रीय संघ करिबा दिव्यता प्रकाश हो पारि। स्वयं भगवान निजर दिव्य लीला को प्रतिष्ठित कराई जीव जगत को शिक्षा देवा सहित बद्ध जीव को उद्धार करने को प्रिय भक्तों द्वारा प्रकट कराई थांती। सेमानक भितरे अति प्रिय परम पूज्य प्रभुपाद हेउछंती महाप्रभुंकर अन्यतम परम दिव्य अंश, जहांक माध्यम रे सारा पृथ्वी रे श्रीकृष्ण चेतना अमृत सुबासित हो पारि। प्रत्येक भक्तजनक तनु मनरे श्रीकृष्ण चेतना रे गभीर अनुराग प्रतिष्ठित हो पारि। अमेरिका परी देश रे एते लोकप्रियता सहित गभीर कृतज्ञता अत्यंत अलौकिक। पुणी अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावना संघर आजीवन सभ्य हुई परम पूज्य प्रभुपाद को उत्साहित करने को आगे आसचंती, जहाँ आज सारा विश्व रे परम ब्रह्म श्रीकृष्ण लीला गुण जश नाम रूप महिमा अजस्र भाव रे विस्तारित होगा लगी। सकल प्रभुपाद गभीर आकांक्षा भक्त वत्सल भगवान पूर्ण ब्रह्म पुराण पुरुष परम भक्त प्रभुपाद माध्यम रे आंभ मान को अनन्य परम कृपा प्रदान करिसंती, जहा फल रे मानवर कल्याण हेबा सहित समाज श्रृंखलित हो पारिबो एवं बद्ध जीव को उद्धार करि पारिबा। मायार असह्य पीड़ा नर्क जातनारू जीव को उद्धार करिबा थिला प्रभुपादंकर एकमात्र लक्ष्य। तेणु करी गुरु परंपरा दे जीवाकू दृढ़ भाव में प्रकाश कर जाइछन्ति श्रील प्रभुपाद। से निर्देश अनुसार आम्भे मान जदि निष्ठार सहित आगे जीवा निश्चित भाव में मुक्तिर अमृत पान करि परिबा। गुरु परंपरा एक दिव्य शांति विशृंखलित मार्ग, जहाँ श्रीकृष्ण चेतनार अमृत आस्वादन करने को सहज सरल कराई दे थाए। श्री चैतन्य महाप्रभु परिष्कार भाव में कहिसंती, जो माने शुद्ध भक्तों को त्याग करी मायावादी ठारू भगवत गीता तथा महाप्रभु महिमा लीला गुण जश आदि बुझा चेष्टा करे से निश्चित भाव में परम धाम परम प्रेममय परम आनंद को आस्वादन करि परिबो नाही, पथ भ्रष्ट होगा सुनिश्चित। तेणुकरी प्रभुपादंकर दिव्य चेतना रे अनुरागी हुई बद्ध जीव को गुरु परंपरा निर्देश अनुसार
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ ଭଜନ ସ୍ମରଣ ଶ୍ରବଣରେ ନିଜକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ମାୟା ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ପରମ କୃପା ଭୋଗ କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ବିଫଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ କାମ ବିଷୟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନର୍କ ଯାତନାର ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଜୀବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୌତିକବାଦୀ ବା ସଂସାରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି, ଅହଙ୍କାର, ଆସକ୍ତ ବିଷୟ ବନ୍ଧନ ଆଦି କୁଚିନ୍ତନର ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନର୍କ ପରି ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଅନ୍ୟଥା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ନାନା ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସଂସାର ସୁଖ ଭୋଗରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ହେଲେ ନର୍କ କଷ୍ଟର ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିଲାଗି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହା ଶେଷ କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୀବ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ସେବକ ହୋଇ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଚିନ୍ତନ ଭଜନ ସ୍ମରଣ କରି ନ ପାରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ନର୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସାର କର୍ମ ଭୋଗରେ ବିମୁଖ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁରାଗୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ପରମ ଆନନ୍ଦ ସହଜ ସରଳ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ସଂସାର ମାୟା ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। थैंक यू। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान टाइम शॉर्ट अच्छे, नेक्स्ट स्पीकर 1 or 2 minutes सारे पुणे ऑफिस समस्त रथिबा जी। तो नेक्स्ट आई थिंक किए कहबे मधुस्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। प्रभु आज माने पवित्र दिन रे आमे समस्ते जो सत्संग रे अच्छे, तो गोटे कथा कहि कि किस दिन भितर गुरुदेवंकर प्रेजेंस टा को फील करुची एवं गोटे छोट इंसिडेंट कहूँ कि किसी दिन 2-4 दिन पूर्व मने मने गुरुदेव को प्रार्थना करती, मो देहटा बहुत असुस्थ थिला। मु किछि खाद्य माने प्रसाद बनै पार नथिली, भाबुथिली कि मते गुरुदेव को प्रार्थना करथिली कोडी गोटे प्रसाद किछि मिली जानता जदि खाई दियंती तो भल हंता। भोकरे भी थिली। तो मु ए पाखरे पछपटे गोटे गोपीनाथ मंदिर अछंती, राधाकृष्ण मंदिर अछंती, ସେଇଠିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିକି ଗଲି। ଗଲା ପରେ ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ବସିଛି। ତାପରେ ସେ ବାବା ମତେ କହିଲେ କି ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ମାଳା ପିନ୍ଧିଛି, ତାପରେ ପଚାରିଲେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ତାପରେ କହିଲେ କି ଯେ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଇସ୍କନ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି, ତାପରେ ମତେ କହିଲେ କି ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ, ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ ଖାଇବେ କହିକି ମତେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପୁଅ 2 ଜଣ ମାନେ ଆସିକି ଘରେ ଖାଇଲୁ। ମୁଁ ସିର୍ଫ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି କିଛି ମିଳିଯାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଭଗବାନ ମାନେ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରସାଦ ମାଗିଥିଲି, ଭଗବାନ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିଗଲା ମତେ। ମୁଁ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हार्ट टचिंग। एभलिया किछि सब रियलाइजेशन हमें शेयर करिया कथा। ऑलरेडी प्रभुपाद बहुत किछि शास्त्र देइचंती, तार भितरु हमें कोन पाइले जो दैट इज वेरी हार्ट टचिंग होगा दरकार। तो एभलिया भगवान केमती दयालु एवं तांको ठारू आहुरी दयालु होचंती तांकर भक्त।
जोटा मु बार बार से कहते जो अमाय प्रभु मत बहुत थर कहते जे आमे से निज विषय कहते मु राम जी को प्रार्थना करी भगवान प्रार्थना करी जो जिनटा है मुझे जो गुरुदेव को प्रार्थना करे से जिनटा हो जाए दिस इज द थिंग एटा आमर रिलेशन शुद्ध भक्तवान को रिलेशंस आमर पे योग्यता तो किसी ना पाखे श्रवण कर एक्सप्रेस करने चेष्टा करें तेणु दिस इज वेरी नाइस तो ऑल ऑफ यू आल्सो आई वांट टू इनवाइट that those who are able to because till now we don't have these things on 7th evening day after tomorrow there is a program in DN Oxipar तो अमाय प्रभु कृपा वशत से किसी महाप्रसाद मगैबा बोली कहते तेणु आप समय हेले से आसी जॉइन कर पारे ये होचंदी भक्तंकर व्याकुलता जो माने प्रभुपादंकर सिस्टम रे अछंती प्रभुपाद को आम देखी ना बट वी हैव नॉट सीन प्रभुपाद आम देखी ना कि व्याकुलता जो भक्तंकर व्याकुलता प्रभुपाद को जड़े बहुत प्रभुपाद चली अल्प वर्ष पर जड़े भक्त प्रभुपाद सिस्टम आसला से जो सीनियर भक्त से एक्सप्रेस करते मुझे आउ किसी दिन आगुरी आसता प्रभुपाद को देखी पारि तो तेणु सी कहते कहले कि जेहेतु मुझे देखनी किसी असुविधा ना जो सिस्टम को जानली मध्यम आपण मान को जानली बोली सी कहले आपको जानली आपको देखला मत लगे प्रभुपाद किए बोली तेणु आप मो प्रभुपाद सिमिलरली आमर ये रिलेशंस हवा दरकार दिस इज माय पर्सनल फीलिंग्स एक्चुअली आई वांट टू शेयर प्रभुपाद को आम देखी ना प्रभुपाद एत बड़ व्यक्ति सहित आम रिलेशनशिप संपर्क रखा बहुत कष्ट आम कर most frankly speaking to my Guru Maharaj also I am not able to express my gratitude because I am not able to serve Guru Maharaj indirectly in that capacity but when I जो हम मिलते हैं गुरुदेव का जो शिष्य है बहुत सारा शिष्य है सीनियर भक्त है उनसे हम जब श्रवण करते प्रभुपाद गुरुदेव के बारे में या सिमिलरली उनसे वो जैसे डेडिकेशन से गुरुदेव का सेवा को बात को सेवा में जैसे कन्वर्ट करके उसको कर रहे हैं सिमिलरली हमारे प्रभु ने जिस तरह का उनका रिलेशन बोलते हैं मैं उसको एक्सप्रेस इसलिए करता हूँ तो हम लोग तो मैं तो बोलता हूँ मैं प्रभुपाद को नहीं जाना जिससे कृष्ण को नहीं जाना प्रभुपाद को भी नहीं जाना जो हम ऑनेस्टली हम लोग मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि हम प्रभुपाद को पूरा ठीक से जानते हैं या कुछ जानते हैं कुछ नहीं लेकिन जिससे हम रिलेशनशिप रखा प्रभुपाद का जो सिस्टम है उसको अगर थोड़ा सा मैं जान गया तो मैं प्रभुपाद को जान सकता हूँ कृष्ण को जान सकता हूँ ये हमारा रिलेशन है तो ये व्यक्ति इस टाइप का है लास्ट टाइम भी जो आई वांट टू एक्सप्रेस क्यों सबको पता होना चाहिए हम लोग लास्ट में DN एक्सपीरियंस जो लास्ट प्रोग्राम किए थे उस टाइम में हमारा लक्ष्मी का पहले भी किए थे 15-17 हज़ार का था तो प्रभु को जो मालूम था तो कैसे कुछ करेंगे बोल के उसके बाद में हमारे PK दास का घर में किए थे 10,000 का इस टाइप हुआ था फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग क्या किए थे कैसे करेंगे बोल के हम थोड़ा बहुत कम करने के लिए चाह रहा था कि ज़्यादा प्रसार नहीं करेंगे तो हम लोग मैं इसलिए अन्न डालमा एंड खट्टा एंड पापड़ टाइप का व्यवस्था किया था तो फिर वो बाद में संभाव मेरा एक फ्रेंड उसको डोनेट कर दिया बाद में मैं उसको बोला कि उसका ट्रांसफर हो गया प्रमोशन हो गया तो आई रिक्वेस्टेड बोला ठीक है तो ही गेव मी तो लेकिन प्रभु को पता था प्रभु को मैं पूछ के करता हूँ इसलिए पूछ के किया सब कुछ तो प्रभु नेक्स्ट डे फिर मेरे को फोन करके मॉर्निंग में पूछते हैं आप लोग क्या किया मैं पहले बोला था क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा कैसे करेंगे 60 70 80 90 आदमी का है तो हम लोग क्या करेंगे तो हम बोला लास्टली हमारा जो प्रसाद जो बनाते हैं वो बोल दिए प्रभु हम इस तरह करते मतलब पूरी सब्जी कर देते हैं दैट विल बी इजियर एंड इट विल बी इजियर फॉर अस तो उसको प्रसाद में इजीली हम लोग कंट्रीब्यूट मैं कैसे कर सकते हैं उसको लास्ट में वो अपना तरफ से वो बोले थे नहीं ठीक है आप हम चावल अन्न एंड डालमा एंड खट्टा एंड पापड़ ये कर दूंगा तो उस पर हो जाएगा उसमें तो मैं बोला ठीक है बहुत अच्छा है तो लेकिन प्रभु ने हमको सवेरे पूछा था कि आप क्या आइटम कर रहे हो तो मैं बोला इस आइटम फाइनली इस आइटम हो रहा है अच्छा ठीक है कुछ बोले नहीं है हम DN एक्सपायर में जो पहुंच रहे प्रभु को मैं देखा